audio jungle. खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक, देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर, सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। छठ पूजा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की शुरू, कार्यपालक पदाधिकारी ने लिया छठ घाटों का जायजा। भारत मिलाप और झांकियों का अद्भुत नजारा देख मंत्रमुग्ध हुए नगरवासी। हर साल विजयदशमी के बाद होता है कार्यक्रम का आयोजन। विधि व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने डीएम और एसपी के साथ की बैठक, दिए कई अहम दिशा निर्देश। और कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव स्थगित किए जाने के बाद पक्ष और विपक्ष आमने सामने, बार पलटवार का दौर जारी। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। आगामी छठ पूजा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में कार्यपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम द्वारा छठ महापर्व को देखते हुए नगर परिषद बक्सर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छठ घाटों का निरीक्षण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नाथ बाबा घाट और रामरेखा घाट का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया गया। जायजा लेने के बाद पदाधिकारी ने कहा कि नाथ बाबा घाट को प्लास्टिक फ्री घाट, साथ ही साथ रामरेखा घाट को आदर्श घाट के रूप में सुसज्जित और विकसित किया जाएगा। इसके लिए गंगा घाट पर आने वाले जनसमूह को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने को लेकर भी संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ घाट को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए अन्य साज सज्जा के भी कार्य करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और ज्यादा से ज्यादा बेहतर कार्य किए जाएंगे ताकि नाथ बाबा घाट और रामरेखा घाट का आकर्षण बढ़ सके। देखिए, छठ घाट को अभी से ही हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और छठ की तैयारी हम लोगों ने अभी से ही शुरू कर दिया है। इसके पूर्व ही आप देख रहे थे कि गंगा का जल स्तर बढ़ रहा था और लगातार घट भी रहा था। तो बढ़ने और घटने के क्रम में बार बार जो गंगा का जो बालू है वो सीढ़ी पे आ जा रहा था। उसकी सफाई भी हम लोगों ने पूर्व से ही कराई है और अभी भी लगातार हो रहा है। और हम लोग छठ आने के पूर्व ही हर एक तैयारी को कर लेंगे। इस बार हम लोगों ने विशेष अभियान के तहत भी टीम का गठन भी किया है और विशेष तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं और अतिरिक्त व्यवस्था भी देंगे पूर्व से। गंगा में कचरे फेंकने से गंगा दूषित हो रहा है और वो कहीं न कहीं जाके सभी के लिए हानिकारक है। तो सहयोग करें हमारा और हम सब मिल के गंगा को साफ सुथरा बनाएंगे। रामलीला समिति के तत्वाधान में ऐतिहासिक किला मैदान में चल रहे 21 दिवसीय विजयदशमी महोत्सव के दौरान बीते दिन शुक्रवार को नगर के बीचों बीच यमुना चौक पर रामलीला के प्रमुख प्रसंग भरत मिलाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंचन करते हुए दिखाया गया कि भगवान श्री राम का रथ नगर के कृष्णा सिनेमा रोड स्थित प्रद्युमन जी के हाथा से नगर भ्रमण करते हुए यमुना चौक पर मध्य रात्रि को पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय मल्ला टोली स्थित हनुमान मंदिर से भरत जी का सड़क मार्ग से भी रथ यमुना चौक पहुंचता है, जहां भरत मिलाप का दृश्य मंचित होता है। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम हर साल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है और भारी संख्या में नगरवासी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। इस बार भी भरत मिलाप कार्यक्रम को लेकर लोगों की भारी भीड़ जुटी और लोगों ने अद्भुत दृश्य को देखकर खुद को धन्य किया। चरित्र है और जो प्रेम है वह उसी प्रकार का प्रेम सभी लोगों में बना रहे, अपने परिवार के अलावा शहर वासियों में भी बना रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ।
विधि व्यवस्था के साथ साथ विकास के कार्यों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जिले के डीएम और एसपी के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने व्यवसायियों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की। इसके अलावा रामरेखा घाट जाने वाले मार्ग पर स्वच्छता को भी लेकर के चर्चा हुई। दरअसल सनातन संस्कृति समागम को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। दरअसल 7 से 15 नवंबर तक बक्सर में प्रस्तावित सनातन संस्कृति समागम को लेकर भव्य आयोजन होना है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इधर पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, स्वास्थ्य की व्यवस्था को बहाल करने के साथ साथ अन्य मसलों पर भी अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। गौरतलब है कि आगामी आयोजित होने वाले सनातन संस्कृति समागम और अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन में बड़ी संख्या में साधु संत देश के विभिन्न हिस्सों से जुटेंगे। भगवान बावनेश्वर मंदिर को जेल परिसर से बाहर करने को लेकर भी जिला प्रशासन स्तर पर नियमित रूप से पहल करते रहने को कहा गया है, ताकि बक्सर वासियों की बरसों पुरानी मांगे पूरी हो सकें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव स्थगित कर दिए जाने के बाद पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं और लगातार एक दूसरे पर पार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में पिछले दिनों राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया और सरकार पर जमकर जुबानी हमले किए गए। अब उसके बाद जेडीयू ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जेडीयू के बक्सर मुख्य प्रवक्ता प्रेम कुशवाहा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और खूब खरी खोटी सुनाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में जिस प्रकार कल पुतला दहन किया है, निश्चित रूप से जो है ये दर्शाता है कि ये जो है मानसिक रूप से जो है विक्षुब्ध हो चुके हैं। जब से इन लोगों की सत्ता जो है यहाँ से गई है बिहार से, तब तक ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं और ये लोग बेचैन हैं। जबकि सभी बिहारवासी या सभी बिहार के लोग जानते हैं कि यह कानून जो है माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है 2006 में ही लागू हो चुका है। तो जब 2006 के बाद जब ये लोग भी जो गठबंधन में थे, तो उस समय ये लोग क्या कर रहे थे? समाहरणालय के समीप स्थित आचार्य नरेंद्र देव मध्य विद्यालय में शुक्रवार को खाने में उबला हुआ मेढक मिलने का मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि ठीक दूसरे दिन एक बार फिर नया मामला सामने आ गया। दरअसल जिस एनजीओ के द्वारा भोजन दिया गया था, उसमें जो चोखा दिया गया वह बासी निकला, जिससे काफी बदबू आ रही थी, जिससे बच्चों ने खाने से इनकार कर दिया। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे जिला शिक्षा पदाधिकारी ने चोखा की जाँच की तो उसकी खराब होने की पुष्टि हुई। इधर भोजन में मेढक मिलने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरे दिन फिर एक बड़ी लापरवाही सामने नजर आई, जिससे मिड डे मील की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय अधिकारी जांच की बात का अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना विभाग की नियति बन गई है। विद्यालय के बच्चे और शिक्षक दबे जुबान कह रहे हैं कि खराब खाना खाने के लिए अधिकारियों के तरफ से एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, अभी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई एनजीओ के खिलाफ विभाग कोई कार्रवाई करेगा या फिर इसी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का काम जारी रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष विद्यापति पांडे के बड़े भाई के निधन की सूचना पाकर उनके घर पहुंचे और वहां परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना की। दरअसल ब्रह्मपुर विधानसभा के कुराहटार ग्राम में उनके द्वारा संचालित एम्बुलेंस का भी उन्होंने जायजा लिया। कुराहटार ग्राम में ही विगत दिनों मनु ओझा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने परिजनों से मुलाकात की और अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की।